ये मेहर की अदायगी है। तुम्हें पता है चांद ना रोज मुझे अकेला देखकर चिढ़ाता था। आज हम दोनों को साथ देखा तो खुद रोज कर भाग गया। भाभी जान, आप अपना ख्याल रखें। अम्मी, आपको बहुत अच्छी बहू मिली है। आजा। और खैरियत सब अपनी सेहत को संभाल जी सर। अपने पापा को जी जी। आप भी अपना ख्याल रखें, है ना? अब्बू, अम्मी का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का भी, है ना अम्मी? अम्मी, मैं जल्दी आऊंगी। हम आपको मिस ध्यान करेंगे रखना। अम्मी। अब्बू आपको भी मिस करेंगे। आओ। अच्छा चलते हैं। अल्लाह हाफिज। बाय। अरे अशफाक भाई हाथ चलाओ जल्दी, डिलीवरी देनी है। साहब कैसे हैं? अरे सरपंच जी नमस्कार, आप यहाँ कैसे? बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं। अरे क्या, और भाभी जी बच्चे कैसे हैं? बस ऊपर वाले की मेहरबानी है। आइए आइए, चाय वाय पियेंगे ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, आपकी चाय तो वैसे भी बहुत मशहूर है। बिना शक्कर वाली लेकिन। हाँ हाँ चलिए चलिए। तशरीफ रखिए। सलीम, चाय लाओ भाई तो। वैसे आप बिना काम के तो आते नहीं, सीधे मुद्दे की बात पे आइए, बताइए। आजम की शादी को भी 6 महीने हो चुके हैं। गांव के चलन के हिसाब से आजम और आसिफा ने किसी को चुना कि नहीं? अरे सरपंच जी बस दिमाग से निकल गया, चाय लीजिए ना। शुक्रिया। वैसे मैं बात करके आपको जल्द से जल्द इत्तला करता हूँ। आपकी बहन ने नईम का नाम चुना है, लेकिन वो तो उससे 6-7 साल छोटा है। अब क्या है कि चलन है, रिवाज है, सदियों से चला आ रहा है। ये तो हमें भी निभाना होगा। वैसे तुम किसका नाम लोगी? आपके अलावा और कोई नहीं। इत्तला करता हूँ। बस बस बेटा, बहुत प्रेशर है। हाँ हाँ। मम्मी, बोलना बेटा, क्या बात है? आपसे कुछ बात करनी है। कुछ मंगवाना है क्या बाहर से? नहीं नहीं, बस कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोल बेटा। मम्मी, ये चलन जरूरी है क्या? बैठ, मैं समझाती हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे ये चलन समझ में नहीं आया। मतलब क्या जरूरत है किसी और के साथ? इस चलन की जरूरत क्या है? मैं समझाती हूँ। इस दुनिया को मर्द अपने हिसाब से अपने लिए चलाते हैं। वो अपनी सारी जरूरतें पूरी करने के सारे उपाय करके रखते हैं। लेकिन यहाँ पर बात औरत की है। हाँ हाँ, मैं भी तो बात औरत की ही कर रही हूँ। ये चलन औरत को आजादी देता है, मर्दों जैसी जिंदगी जीने का। तुम्हें पता है, ये मर्द जो है ना, जब घर के बाहर रहते हैं तब वो अपनी शारीरिक जरूरत पूरी करने के लिए कभी कोठे पे तो कभी किराए की लड़की के साथ अपनी शारीरिक जरूरत पूरी करते हैं। ये चलन औरत को अपनी शारीरिक जरूरत पूरी करने का मौका देता है अपने पति के बाहर जाने के बाद। ये एक साहसिक पहल है, और वैसे भी ये अच्छा ही है ना। जो समाज में गंदगी फैल रही है उसे रोकने के लिए अगर एक लड़की अपने लिए किसी और को चुने और शारीरिक संबंध किसी दूसरे से बनाए तो ये समाज और ये गांव कभी उसे माफ नहीं करता। आई बात समझ में? हाँ, आ गई। ठीक है। हाँ यूसुफ भाई, क्या बात कर रहे हो?
अरे वाह यूसुफ भाई, तो जॉब भी अच्छी है, पोस्ट भी अच्छी है यार, खुशखबरी है। क्या? हाँ, पासपोर्ट का हाँ मैं देता हूँ आपको, नेक्स्ट वीक देता हूँ। यूसुफ भाई, वो क्या है ना, मैंने पासपोर्ट वाले को फ़ोन किया था तो वो कह रहे कि थोड़ा टाइम लग जाएगा, 1 महीना। मतलब 2-3 महीने भी लग सकते हैं। यूसुफ भाई, एक्चुअली मेरा प्लान ना कैंसिल लग रहा है, मैं आ नहीं पाऊंगा। ये लीजिए आपकी चाय। अरे वाह, चाय आ गई। बैठिए बैठिए। अरे भाई वाह, बातें आप जितनी कड़वी करती हैं, चाय उतनी मीठी बनाती हैं। आप बिना। वैसे आजम और आसिफा से बात हुई? बात तो हुई। हसीन है, ज़हीन है, घर के बाहर कहाँ जाएगी? अपने दानिश को चुना है। इसे तो खानदानी कहते हैं। अल्लाह उन्हें बरकत दे। आपकी आजम से कुछ बात हुई क्या? भाई आजम से तो रोज बात होती है मेरी। किस बारे में? दुबई जाने के बारे में। दुबई कब जा रहा है वो? वो मैं यूसुफ से बात कर लूंगा। यूसुफ से? यूसुफ तो 2 दिन पहले ही दुबई चला गया। क्या? यूसुफ 2 दिन पहले चला गया? हाँ। लेकिन वो दोनों तो साथ में जाने वाले थे। ये आजकल के बच्चे ना, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। समझाते हैं उनको। क्या हुआ अब्बू, नाराज लग रहे हो? नाराज नहीं बेटा, हम परेशान हैं। कहीं आपकी परेशानी आसिफा के आने के बाद। नहीं अब्बू, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारी माँ से मोहब्बत नहीं करते थे। हम भी बेइंतहा मोहब्बत करते थे तुम्हारी माँ से, और तुमसे भी। फिर भी हमने हमारी जिंदगी के 10 साल विदेश में नौकरी करने के लिए दिए, ताकि वो पैसे से मैं तुम्हारी जिंदगी ऐशो आराम वाली कर सकूं। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम तुम्हारी जिंदगी के ये 10 साल अपनी बीवी के नाड़े से बंध के अपने भविष्य को बर्बाद करना चाहते हो, या बाहर विदेश में जाके नौकरी करके मेहनत करके पैसा कमा के अपने भविष्य को संवारना चाहते हो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम अब इतने नादान भी नहीं हो। सोच समझ के फैसला लेना। तो अब तक नाराज हैं आप पापा की बात से? अरे नहीं, नाराज वाली कोई बात नहीं है यार। अब मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, पता है ना, बहुत ही वियर्ड भी नहीं है कुछ। सी ऐसा मैंने ना पहले कभी फील नहीं किया, और मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे बिना कभी रह पाऊंगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर हमारे नाड़े से बंधने की वजह से हमारे भविष्य पर असर पड़ रहा है, तो क्यों ना हम कुछ दिन के लिए अपनी नाड़ी को टाइट कर लें?
अरे तुम पता है मैं जो सोच रहा हूँ तुम उसके ऑफ जा रही हो। पापा तो सब डांटते ही रहते हैं ना हमेशा। मेन पॉइंट ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे बिना रहूंगा कैसे। सब हो जाएगा, सब पॉसिबल है, तुम कर लोगे। अरे वसीम भाई तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। चलिए ठीक है, मैं इत्तला कर देता हूँ। जी शुक्रिया। क्या बात है बेटा, कैसी खुशखबरी? अम्मी दुबई वाला काम हो गया। अरे वाह, मैं जानती थी सब कुछ सही होगा। और आपको पता है इस बार की जॉब पहले से भी अच्छी है। ये तो बहुत बढ़िया है। जाके अब्बू से बात कर ले। पापा दुबई वाला काम हो गया। जानते हैं हम, तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है। मुबारक हो बेटा, तुम पे फक्र है हमें। भाई दावत होनी चाहिए। अरे हाँ भाई हाँ, आज तो बिरयानी बनेगी। चलो बिरयानी खाएंगे आज। वो मैं जरा आज। हाँ बिल्कुल। सुना तुमने? हाँ। खुश नहीं हो? आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। दो दिन बाद भैया चले जाएंगे, उसके बाद हम भी वो सब कर पाएंगे। भैया चले जाएंगे, घर सूना हो जाएगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ये फैसला तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम फैसला साबित होगा। यकीन करो ऊपर वाले का। अब्बू आप कभी गलत नहीं हो सकते। अच्छा अम्मी, अपनी सेहत का ध्यान रखना और घर का खाना खाना। मैंने घर का नाश्ता बैग में रख दिया है। हाँ ठीक है, सब ध्यान रखूंगा। सिगरेट ज्यादा मत पीना, खांसी हो जाए तो स्टीम ले लेना, टाइम पे सो जाना। अम्मी ये सब ना पुराना हो गया, कुछ नया लेके आओ बाप। अब तो इतना बड़ा हो गया कि मुझे समझाएगा। जा भाई बाबा। आई मिस यू। I'll miss you too। ध्यान रखियो अपना। आप भी। अब्बू देख रहे हैं। जनाब फ्लाइट दुबई पहुंच जाएगी, जल्दी करो। देखना, आपकी बेगम तो हमसे भी अच्छी होंगी। तो फिर हम आपके साथ वो सब कर सकते हैं जो चुनिंदा लोगों के साथ किया जाता है। देखिए दानिश, हर काम का एक वक्त होता है और उसे वक्त पर ही छोड़ देना चाहिए। हम आज पर जीते हैं, फिर हम इस बारे में सोचेंगे ना। अभी भी आप कह रही हैं सोचेंगे, नाम देने के बाद। दानिश, हम जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। उठिए दानिश, उठिए। हैं? क्या हुआ भाभी? देखिए दानिश, हम अच्छे से जानते हैं कि आप हमारा हाथ छूने की कोशिश कर रहे थे। नहीं नहीं भाभी, वो सपना देखा ना, तो गलती से टच हो गया होगा। झूठ मत बोलिए, हमें सब पता है कि आप क्या सोच रहे थे। देखिए दानिश, हम आपके भैया से बहुत प्यार करते हैं और हम उनके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आप हमारा अच्छे से ख्याल भी रखते हैं, लेकिन हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। हमें माफ कर दीजिए भाभी, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। और कल से बाहर हम सोफे पे सो जाएंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं कि हम एक साथ नहीं सोते। मुझे माफ कर दो भाभी। शुक्रिया।
कैसे? बस बिल्कुल। हाँ। अरे इन्हें बात करने दो, आओ हम अंदर चलते हैं। और आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं अम्मी जान, सड़क कितनी चकाचक बन गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जब से भाभी आई हैं, पूरे मोहल्ले में रौनक आ गई है। अच्छा, बातें और बनाना तो कोई आपसे सीखे। आपसे ही सीखा है भाभी। अरे बस बस, दोनों यहीं पे बातें करोगे या अंदर चलोगे? नहीं अम्मी जान, चलो आजा, आइए भाभी आजा। जान। और नहीं मियाँ, बाकी सब खैरियत? सब खैरियत। आजम भाई के बिना तो पूरे घर से जैसे हंसी ही गायब हो गई है। हाँ बेटा, अपने सुहाने भविष्य को संवारने के लिए आपको अपने आज को मेहनत और कुर्बानी की आग में उसे झोंकना पड़ता है, उसे तपाना पड़ता है बेटा। अब्बू, जरा तो रहम कीजिए हमारी दीदी पर। ऐसे भारी भरकम अल्फाजों का हथौड़ा ना चलाएं। कुर्बानी, मेहनत, तपना। बस कर। अरे मैं तो बस यही कह रही थी कि मैं आजम भाईजान को मिस कर रही हूँ। और भाभी भी हम्म। भैया की हर बात मिस कर रही हैं। अरे आज आसिफा ने इतनी लजीज बिरयानी बनाई है और आप क्या सब बात? लोग क्या बात लेके बैठ गए हो? मेरी आसिफा के हाथ की बिरयानी है जिसका कोई जवाब नहीं। मुझे ज्यादा देना बेटा। और वैसे एक बात बताऊं, इसने पूरे घर को यूं संभाल के रखा हुआ है, संजोत के रखा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। वैसे बिरयानी तो नरगिस भाभी भी काफी अच्छी बनाती है। क्यों भाभी? नहीं 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 मियाँ, हमारी दीदी के हाथ का जादू ही है। आज तक अब्बू कब्ज के शिकार हैं। अब्बू, मैं इतनी खराब बिरयानी भी नहीं बनाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम कहाँ खराब बनाती हो? तुम तो बहुत ज्यादा खराब बनाती हो और सीखी हो अपनी माँ से। आप बहुत खराब है अब्बू। बिल्कुल सही। यहाँ पे वो सब देखो कितना अच्छा है। अबे एक बात बता, कल तू मुझे और अपनी बहन को क्या देख रहा था बाहर से? ऐसा मत किया कर भाई। नहीं भाई, आप जो कर रहे हो गलत है। आप गलत कर रहे हैं मेरी दीदी के साथ। अब सुन, गलत वलत कुछ नहीं होता। यही तो चलन है हमारे गांव का, अपनी भाभी को खुश रखना। समझ रहा है तू? अच्छा एक बात बता, तू अपनी भाभी के साथ कुछ नहीं करता? नहीं नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। अबे तेरे को तेरी भाभी ने चुना है, उनको खुश रख, उनकी जिम्मेवारियां उठा भाई। बात हुई या नहीं उनसे? नहीं। चल एक काम कर, मैं नरगिस भाभी से कह के तेरी सेटिंग करवाता हूँ। तू भी मजे करियो, अपनी रातें रंगीन करियो भाई। समझ रहे? अरे दीदी, इतनी जल्दी उठ गई आप? हाँ, हम सुबह ही उठ जाते हैं। भाभी जान, आपको गांव की चलन को निभाना चाहिए। निभा तो रहे, और इसीलिए तो दानिश को हमने चुना है। भाभी जान, सिर्फ दानिश को चुनने से काम नहीं चलेगा, चलन को निभाना भी पड़ेगा। और नईम हमें बता रहे थे कि आपके और दानिश के बीच में कुछ भी नहीं है। नहीं दीदी, वो ऐसा है कि और मैं क्या बोलूं, आप ऐसा करके ना सिर्फ अपने साथ, आप दानिश के साथ भी गलत कर रही हैं। और आगे आपकी मर्जी, सोचिएगा। दानिश, हाँ? क्या हुआ भाभी? ऐसे क्यों देख रही हैं? नईम को क्या बोला है तुमने? कुछ भी तो नहीं बोला। देखिए दानिश, आप अच्छे से जानते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। नरगिस ने हमें सब कुछ बता दिया है। भाभी दरअसल और आप ये भी जानते हैं कि हम आपके भाई से कितना प्यार करते हैं। समझ रहे हैं ना आप? दरअसल भाभी, वो मैंने देखा नईम और नरगिस वहाँ सब कुछ कर रहे हैं वो। और बाद में वो बोला कि तू भी तो करता अपनी भाभी के साथ। मैंने मना कर दिया। और क्या जरूरत थी तुम्हें वो सब देखने की? आगे से ध्यान रखना। भाभी, एक बात पूछें? कल जो नईम बात कर रहा था वो सब हमारे बीच कब होगा? जो नईम और नरगिस के बीच होता है। कभी नहीं होगा। तो आपको कोई और पसंद है?
ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ आपके भाई से ही प्यार करते हैं और उनके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो आपने हमारा नाम क्यों लिया? क्योंकि हमें आप पर भरोसा है और हमें यकीन है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो हमें ना पसंद हो। और आपके भैया से दूर रहकर भी हम सिर्फ उन्हीं के बनकर रह सकते हैं। जी भाभी। अरे 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 अब्बू। छोटे नवाब, कहाँ सब्जी तरकारी? भाभी जान के लिए। हाँ अब्बू मैं आता हूँ। अम्मी कहाँ भागा जा रहा है? देख के तो चला कर। ये लो अम्मी। और इसमें क्या है? ये भाभी के लिए। भाभी कहाँ है? बाहर ही है, जा। आता हूँ मैं। पागल कहीं का। देखा दानिश, हम राउर भैया से बहुत प्यार करेनी और हम उनके अलावा केहू और के बारे में सोच भी ना सकेनी। भाभी कहाँ गई? भाभी बाथरूम में हो क्या? कहाँ गई भाभी? भाभी कहाँ जा रहे हो? अरे रुको। अरे आप अभी तक सोए नहीं? कहाँ थी आप? हम तो यहीं थे। जब मैं उठा तो आप थी नहीं यहाँ पे। वो तुम्हारे भैया की हमें बहुत याद आ रही थी, तो हम बस ऐसे ही बाहर टहलने चले गए थे। लेकिन आप क्यों जग गए? एक बुरा सपना देखा। कैसा कैसा बुरा सपना? हमने आपको देखा सपने में। मुझे देखा था? आप मुझे देखकर डर गए? अरे सपने तो सपने होते हैं ना, सपनों से कौन डरता है? आप आइए, इधर आइए, आइए, बैठिए। बताइए क्या देखा आपने? हमने देखा कि
आप और आपके साथ एक और आदमी था और आप उसे किस कर रही थी। आपको तो मैंने ध्यान से देखा पर उसका चेहरा हमें याद नहीं आ रहा। हाँ, पर उसने डेनिम का जैकेट पहना हुआ था। फिर सरपंच जी ने आके आपके कपड़े फाड़े और आपका मुंह काला करके गधे पे बैठा के पूरे गांव में घुमाया। ये क्या बोल रहे हैं आप दानिश? आप होश में तो है ना? अभी सिर्फ मैं रो रहा था, बाकी सब आपको पत्थर मार रहे थे। आजम भाई भी, अब्बू भी, और आपके अब्बू और अम्मी भी थे वहां। भाभी आप घबरा क्यों रही हैं? नहीं, कुछ नहीं। और जो भी तुमने देखा वो तुम्हारा सपना था। देखो, मैं तो तुम्हारे सामने बैठी हूँ ना। ये पट्टा खजेड़ू नाथ और ये दानिश। चलो पट्टो लड़ो। बढ़िया बढ़िया, चलो। देखा दानिश जीत गया, देखा। ये पट्टा जीत गया जी। चुप बिल्कुल। भाई पट्टे की चोट है कोई? है कोई अखाड़े में इस पट्टे की चोट? क्या बात है भाई, तू आज इतने गुस्से में क्यों था? तेरे और भाभी के बीच में क्या चल रहा है? भाई की दोस्ती और गांव का चलन बखूबी से निभा रहा है ना तू। गांव के चलन के हिसाब से उनकी जिम्मेदारी हमारी है और तू साला उन्हें फंसा रहा है। देख भाई, हमारे बीच सब सही चल रहा है, बीच में मत पड़, मैं बता रहा हूँ। ना पढ़ू ना बीच में तो मैं चल के चले जाता हूँ सरपंच पे। तू उसको समझाते रहना, तू जानता है ना चलन तोड़ने की सजा। गधे पे बिठा के मुंह काला करके तेरे को गाँव में घुमाएंगे वो। देख भाई रुक, वो मुझसे बच्चा चाहती है, तुम दोनों से कुछ नहीं हो पाया। मैं तुम्हारी परिवार बनाने में मदद कर रहा हूँ। अबे वो तेरी मदद तेरी में डाल दूंगा, समझा? तेरी कोई मदद की जरूरत नहीं है मुझे। अगर आज के बाद भाभी के आसपास भी दिखा तो मैं सरपंच के पास चले जाऊंगा, समझा? देख भाई, वैसे ही मुझे किसी लफड़े में नहीं पड़ना है। वैसे मैं आज जा रहा हूँ 4 महीने के लिए बाहर दिल्ली। भाभी ने मुझे आज खेत पे बुलाया है, तू कहे तो उसे मैं मना कर दूं? अब ना ही तू उसे मना करेगा ना ही तू उससे मिलेगा, समझा? अब जो करना है मैं करूंगा, समझा? दानिश, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भाभी खेत यहाँ कारोबार यहाँ, हम तो उस सिलसिले में रोज आते हैं, पर शायद आप किसी और की उम्मीद कर रही थी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल हम बस खेत घूमने आए थे। अकेले? अम्मी के बिना? भैया को गए अभी 2-3 महीने भी नहीं हुए और इतनी हिम्मत। आप कहना क्या चाहते हैं?